बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। जी क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 चैप्टर 1 का सेट्स का एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। इसमें आए सीखते हैं, इसमें आज हम क्या कुछ पढ़ेंगे। हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 में डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट्स के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ मैं आपको बुक्स में बताता चलूँ, जैसे डिसजॉइंट सेट्स क्या है? टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट्स इफ देयर इज कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन देम। अगर दो सेट्स के दरमियान कोई भी कॉमन हो तो ऐसे सेट्स जो है डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, कॉमन ना हो, सॉरी। इन अदर वर्ड्स देयर इंटरसेक्शन इज एन एम्प्टी सेट। फॉर एग्जाम्पल ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। फॉर एग्जाम्पल ए सेट विच इज इक्वल टू एलिमेंट है इसके 1 2 3 एंड बी विच इज इक्वल टू 4 5 एंड 6 आर डिसजॉइंट सेट्स बिकॉज देयर इज नो कॉमन एलिमेंट्स इन सेट ए एंड बी एंड सेट बी। यानी सेट ए और सेट बी में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन हो। तो ऐसे सेट्स जो है वो डिसजॉइंट सेट्स है। और ओवरलैपिंग सेट्स, टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स इफ देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट्स कॉमन बिटवीन देम but none of them is a subset of the other. In other words, their intersection is empty set. For example, A which is equal to 0 5 and 10 और B के एलिमेंट्स है 1 3 5 एंड 7 आर ओवरलैपिंग सेट्स बिकॉज 5 इज कॉमन एलिमेंट। देखिए इसमें 5 A में भी है और B में भी है, तो ये ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे। तो आए हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि लुक एट each pair of sets to separate the disjoint sets and overlapping sets. सेट A है A B C D and E और B सेट है D E F G H। अब इन दोनों में देखें A B C D। अब D जो है दोनों में कॉमन है। जब दोनों में कोई एक एलिमेंट भी कॉमन हो जाएगा तो ऐसा सेट जो है वो, इसका आंसर आएगा क्या होगा जी? ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट। इसी का पार्ट 2 है L विच इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड 10, M विच इज इक्वल टू 3 6 9 एंड 12। अब इसमें देखें आंसर विच इज इक्वल टू 2, एल के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 एंड 10, जबकि एल के एलिमेंट्स हैं 3 6 9 एंड 12। अब इसमें देखें 6, इसको दायरा लगा देते हैं हम, 6 दोनों में जो है वो कॉमन है, तो ये कौन सा सेट आएगा जी? ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट। पार्ट 3 इसका P which is equal to set of prime numbers, C which is equal to set of composite numbers, answer which is equal to set of prime numbers। प्राइम नंबर्स जो सिर्फ अपने आप पर तकसीम हो, जैसे कि P which is equal to 2 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, और C which is equal to set of composite number 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अब इन दोनों में देखें, दोनों में कोई कॉमन है? कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है, तो लिहाजा ये डिसजॉइंट
सेट कहलाएंगे। डिसजॉइंट सेट। इसी का क्वेश्चन 4, सेट ऑफ इवन नंबर्स ई। इवन नंबर्स कौन से होते हैं जी? जो दो पर पूरी तकसीम हो जाए। 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। और उसके बाद है O विच इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। अब इन दोनों में देखें, इन दोनों सेट्स में भी कोई भी जो है वो एलिमेंट एक जैसा नहीं है, कॉमन नहीं है, लिहाजा ये भी डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। आए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 को ज़रा रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ u इज इक्वल टू 1, 2, 3 से लेके 10 तक, इसका ए सेट है 1, 2, 3, 4, 5, बी सेट है 1, 3, 5, 7, 9, सी सेट है 2, 4, 6, 8, इसमें एंड डी सेट है 3, 4, 5, 6, 7। देन फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, पार्ट 2 कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी एंड क्वेश्चन नंबर 4 कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी। तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि कॉम्प्लीमेंट जो है वो कैसे लेते हैं। इसका एक या दो पार्ट मैं कर लेता हूँ, बाकी जो है वो इजीली आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इफ u इज इक्वल टू 1, 2, 3 डॉट 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 10, a which is equal to 1, 2, 3, 4 and 5, b which is equal to 1, 3, 5, 7 and 9। इसके दो क्वेश्चन मैं हल कर लेता हूँ, बाकी जो है आप लोग खुद हल कर लीजिएगा। ए का कंप्लीमेंट, याद रखें जिस भी सेट का कंप्लीमेंट लेना है तो उस सेट के लिए कंप्लीमेंट लेने के लिए हम u में से उस सेट को माइनस कर देंगे। अब जैसे देखें, आप a का कंप्लीमेंट ले रहे हैं, u सेट में से a सेट को माइनस कर देंगे, यानी u के वो अरकान जो a सेट में नहीं है a सेट का कंप्लीमेंट कहलाएगा। बहुत ही इजी। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं कि u क्या है, 1 से लेके 10 तक गिनती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो u के वो अरकान जो a में नहीं है, देखते हैं हम। 1 a में मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, नहीं लिखेंगे। उसके बाद कौन से एलिमेंट्स नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है एंड 10। तो ये आ गया जी ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया जी, ये इसका आंसर आ गया। इसी का पार्ट 2, बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। अब क्या करना है हमने, अब यू के वो अरकान जो बी में नहीं है तो बी का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। जैसे 1 है, 2 नहीं है, यू के वो अरकान जो बी में नहीं है, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है, 10 नहीं है। तो ये आ गया आपका बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इफ u इज इक्वल टू ए बी सी आई तक, x है a c e g i, y है a e i एंड z है a g h, देन फाइंड। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका x का कॉम्प्लीमेंट लेना है, क्वेश्चन नंबर 2 y का कॉम्प्लीमेंट लेना है, क्वेश्चन नंबर 3 z का कॉम्प्लीमेंट लेना है एंड क्वेश्चन नंबर 4 u का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो इसको ये भी सेम ऐसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हमने हल किया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको हल करते हैं हम। इफ u विच इज इक्वल टू ए बी सी से लेके ये आई तक वर्ड्स हैं इसमें,
उसके बाद एक मैं क्वेश्चन y वाला हल कर देता हूँ, कंप्लीमेंट वाला, y विच इज इक्वल टू ए ई आई और उसके बाद है u का कंप्लीमेंट। u का कंप्लीमेंट तो देखें जी, अब इसका पार्ट 2 है y का कंप्लीमेंट। मैंने आपको बताया था कि जिस सेट का भी कंप्लीमेंट लेना है तो u सेट में से हमने उस सेट को माइनस कर देना है। तो अब देखें, u के वो अरकान जो y में नहीं है, a मौजूद है, b मौजूद नहीं है, ये आगे जी b, उसके बाद है c d e मौजूद है, a b c d e f g h i मौजूद। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है u का कंप्लीमेंट। u का कंप्लीमेंट कैसे लेंगे जी? तो u का कंप्लीमेंट लेने के लिए u के वो अरकान जो u में नहीं है, यानी u को आप 2 दफ़ा कंसिडर कर लें, यानी u को आप यहाँ पर एक दफ़ा फिर लिख लें, यानी u के वो अरकान जो u में नहीं है, तो u के सारे ही अरकान मौजूद है, लिहाजा ये सेट एम्प्टी सेट होगा, खाली सेट होगा। ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 4 को अब हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी जो है u दिया हुआ है, a एंड b दिया हुआ है और प्रूफ करना है हमने b का कम्प्लीमेंट जो कि बराबर होगा a के, a का कम्प्लीमेंट जो कि बराबर होगा b के, और a डिफरेंस b बराबर होगा a के, b डिफरेंस a विच इज़ इक्वल टू b। इसके भी 2 पार्ट जो है वो मैं हल कर लेता हूँ, बाकी 2 पार्ट आप लोग खुद हल कर लेंगे। तो अब है जी क्वेश्चन नंबर 4। इफ u विच इज इक्वल टू 1 2 3 से लेके 20 तक है, a विच इज इक्वल टू 1 3 5 1 3 5 डॉट 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 19 और b दिया हुआ है 2 4 6 डॉट 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 20 तक। अब हम इसका पहला पार्ट हल करते हैं जी, b कंप्लीमेंट विच इज इक्वल टू a, यानी b का कंप्लीमेंट देन फाइंड b कंप्लीमेंट बराबर आना चाहिए a सेट के। तो हम b का कंप्लीमेंट लेंगे, b कंप्लीमेंट विच इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि b का कंप्लीमेंट हम कैसे लेते हैं, u के वो अरकान जो b सेट में नहीं है b का कंप्लीमेंट कहलाएगा। देखें जी, u क्या है जी 1 2 3 से लेके 20 तक, b क्या है 2 4 6 8 से लेके 20 तक। u के वो अरकान जो b में नहीं है, 1 मौजूद नहीं है, लिख देंगे 1, 2 है 3 नहीं है, ये सारे जुफ्त तादाद हैं, इवन है 2 4 6 8, तो इसका मतलब है कि ऑड नंबर्स इसमें नहीं है, 1 3 5 7 सारे लिखने की जरूरत नहीं है, डॉट 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 19 तक। तो अब आप ज़रा गौर करें, बी कम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया है? बी कम्प्लीमेंट का आंसर आया है जी 1 3 5 7 डॉट डॉट 19 तक। तो ए सेट को देखें क्या है, 1 3 5 7 19 सेम आ गया कि नहीं? बी का कम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू ए, तो बी का कम्प्लीमेंट का आंसर जो आया वो जो क्वेश्चन में ए सेट दिया उसके बराबर आ गया। तो योर आंसर इज राइट, ये आंसर आ गया है। उसके बाद आ गया है जी क्वेश्चन नंबर 3, मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है ए डिफरेंस ऑफ बी विच इज इक्वल टू ए। डिफरेंस कैसे लेना है? ए के वो अरकान जो बी में नहीं है, ए डिफरेंस ऑफ बी, ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। तो देखते हैं जी ए के कौन से एलिमेंट्स बी में नहीं है। तो 1 नहीं है, उसके बाद 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, डॉट डॉट डॉट
19। तो अब आप देखें ए डिफरेंस ऑफ बी विच इज इक्वल टू ए, ये भी सेम आंसर आया, ए माइनस बी किया हमने। तो इसको अब नज़र दौड़ाएं, 1357 डॉट 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 19 कौन सा सेट है, ए सेट है। यहाँ पर इसकी शर्त पूरी होगी, लिहाजा ये भी आपका आंसर ठीक आ गया। अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि u विच इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीगर्स, इंटीगर सेट्स आपने u के लिख लेने हैं। इंटीगर सेट्स आपको पता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, और w है सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं जी, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। देन फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ w, आपने w का कंप्लीमेंट लेना है। तो u के वो अरकान जो w में नहीं है, W सेट में नहीं है, वो आपका W का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ U इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आपने इसमें लिखने हैं, और सेट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने आप पर तकसीम होते हैं वो आपने लिख लेने हैं। देन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ P, इसी तरीके से आपने P का कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।